तो आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए क्लास में, जिसके अंतर्गत हम लोग आज जानने वाले हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या है, इसके क्या कैरेक्टराइज्ड हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ है फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेप्टोकोकस इज ए जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट कम्स अंडर द स्ट्रेप्टोकोकासी फैमिली। इट्स शेप इज राउंड एंड दे आर फाउंड इन पेयर्स एंड चेन्स। तो क्या बोल रहा है ये फर्स्ट पॉइंट के लाइंस क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं का एक वंश है। जो ये स्ट्रेप्टोकोकस हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का क्या है, एक जीनस है, एक वंश है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकेसी कुल मतलब स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। और इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, गोलाकार होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है, गोलाकार। क्लियर। और ये कैसे ग्रो करते हैं, इनकी वृद्धि कैसे होती है, इनका ग्रोथ कैसे होता है, तो ये जोड़े में तथा श्रृंखला में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जोड़े में तथा श्रृंखला में पाए जाते हैं। ये देखिए, श्रृंखला मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा है। ये श्रृंखलाबद्ध संरचना दिखाई दे रहा है आप सभी को। यहाँ ये भी तो इसे ही बोल रहा है, ये जोड़े में या फिर श्रृंखला में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जोड़े में है, ये पेयर में। ठीक है, और ये वाला जो है सिंगल जो दिख रहा है, ये सिंगल कोकाई जो नज़र आ रहा है, ये ग्रो करके कैसे बन जाएगा, ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, श्रृंखलाबद्ध संरचना बन जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं तथा इनका ग्रोथ या इनका वृद्धि जो है श्रृंखलाबद्ध होती है या फिर जोड़े में, पेयर में। ठीक है, और ये जीवाणुओं का एक वंश है जो स्ट्रेप्टोकोकेसी कुल के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आर आल्सो नॉन एज स्ट्रेप बैक्टीरिया। जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु हैं, उनको हम स्ट्रेप जीवाणु के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेप्टो को शॉर्ट में क्या बोल दिया, स्ट्रेप बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को शॉर्ट में क्या नाम दे दिया गया, स्ट्रेप बैक्टीरिया, स्ट्रेप जीवाणु के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर ग्राम पॉजिटिव एंड कैटेलेज नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कैटेलेज नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। आप लोगों को मैं माइक्रोकोकाई वाले टॉपिक में भी बता चुका हूँ, स्टेफाइलोकोकस वाले टॉपिक में भी बता चुका हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं और कैटेलेज नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं, या कैटेलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जिन्हें ग्राम स्टेनिंग के द्वारा स्टेन करने पर पर्पल कलर शो करते हैं, तो वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। और वो बैक्टीरिया जो कैटलेज एंजाइम का उत्पादन नहीं करते हैं, अर्थात ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन पराऑक्साइड को जल और ऑक्सीजन गैस में नहीं तोड़ सकते, तो ये बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, कैटलेज नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस इज ए नॉन मोटाइल नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ठीक है, क्या बोल रहा है,
यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस इज ए नॉन मोटाइल नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं वो नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब होता है अगतिशील, मोटाइल का मतलब होता है गतिशील, तो यहाँ नॉन मोटाइल का मतलब अगतिशील या फिर गैर गतिशील, मतलब ये चलन या गमन नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इज ए नॉन मोटाइल, मतलब ये स्थिर बैक्टीरिया हैं, अचल हैं। ठीक है, तथा नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया मतलब ये गैर बीजाणु निर्माण बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया इनके जो अनफेवरेबल कंडीशन में, बहुत सारे बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स फॉर्मिंग करते हैं, मतलब बीजाणु का निर्माण करते हैं, जिससे वो खुद को बचा सकें, पैक कर सकें और अपने आप का अस्तित्व बचा सकें, खुद को जीवित रख सकें। उसके लिए क्या करते हैं, ये बीजाणु का निर्माण करते हैं। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या है, गैर बीजाणु निर्माण बैक्टीरिया, मतलब ये स्पोर फॉर्मिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब खुद को ये अनफेवरेबल कंडीशन में खुद के डीएनए को या खुद के जेनेटिक मटेरियल को ये पैक करके नहीं रख पाता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस इज ए नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। Most streptococcus are facultative anaerobes and some are obligate anaerobes। यहाँ बोल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस वंश के अंतर्गत जितने भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आते हैं, उन सभी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में से अधिकतर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो खुद को जीवित रखते ही हैं, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में भी ये खुद को जीवित रख सकते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब विकल्पी अवायवीय बैक्टीरिया हैं। तथा कुछ क्या हैं, कुछ अनिवार्य अवायवीय हैं, मतलब कुछ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में नहीं रह सकते, ये ऑक्सीजन रहित क्षेत्र में रहते हैं, मतलब उस जगह में ये खुद को जीवित रखते हैं जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अगर ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में इनको ले जाया जाए तो ऑक्सीजन गैस इनके लिए विषैले विषैले पदार्थ के जैसा काम करेगा और ये नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कुछ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्र, मतलब ऑक्सीजन रहित क्षेत्र में खुद को जीवित रखते हैं, और अधिकांश स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति के अलावा गैर ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में भी खुद को सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ें। फिर यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस रिक्वायर इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया किसे कहते हैं, ब्लड एगार। मतलब ब्लड एगार को इसलिए इनरिच मीडिया या फिर समृद्ध मीडिया कहते हैं क्योंकि ब्लड एगार में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं या बैक्टीरिया को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, और इस ब्लड एगार मीडिया की आवश्यकता उन बैक्टीरियाओं को होती है जो बैक्टीरिया का विकसित करना या जिस बैक्टीरिया को विकास करना या डेवलपमेंट कराना बहुत कठिन होता है, वे बैक्टीरिया ब्लड एगार में अच्छे से विकसित हो पाते हैं। ठीक है, उनका कल्चर इसमें अच्छे से होता है। तो क्या बोल रहा है, मोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस रिक्वायर इनरिच्ड मीडिया, मतलब ब्लड एगार। तो अधिकांश स्ट्रेप्टोकोकस को समृद्ध मीडिया मतलब ब्लड एगार की आवश्यकता होती है। मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं वो ब्लड एगार में ही खुद को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इससे ब्लड एगार में विकसित होने वाले बैक्टीरिया का ये भी पता चलता है कि ये हीमोलाइसिस कर पाते हैं या नहीं, और हीमोलाइसिस करने के बेस पर, इनकी हीमोलाइसिस करने की क्षमता के आधार पर इनको फिर डिफरेंशिएटेड भी किया जा सकता है, मतलब विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
स्ट्रेप्टोकोकस इज ए कॉमन कॉज ऑफ मैस्टाइटिस। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो मैस्टाइटिस करने का एक आम कारण है। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो मैस्टाइटिस रोग है वो एक कॉमन रोग है इसके द्वारा फैलने वाला। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस से मैस्टाइटिस नामक जो रोग है या जो डिसऑर्डर है वो एक आम डिसऑर्डर है स्ट्रेप्टोकोकस से होने वाला। ठीक है। और माइस्टाइटिस क्या है मैं बता दूं। माइस्टाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ मिल्क डक्ट। जो हमारी दुग्ध नलिकाएं होती हैं, दूध निकलने वाले जो नलिकाएं होती है जो हमारे फीमेल्स में, उस नलिकाओं को ये अवरुद्ध कर देते हैं। मतलब सूजन आ जाते हैं वहाँ पे, जिसके चलते मिल्क वहाँ पे जाम हो जाता है। ठीक है। तो मिल्क फीडिंग अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से जो चाइल्ड है उसको नहीं हो पाता है। तो वो एक डिसऑर्डर है जिसे माइस्टाइटिस कहते हैं। और इस माइस्टाइटिस को आमतौर पर करने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेप्टोकोकस कैन कॉज मेनी डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग फेरेंजाइटिस, न्यूमोनिया, wound and skin infection, strep throat, sepsis and endocarditis, glomerulonephritis, rheumatoid fever। ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है वो फायरेंजाइटिस, मतलब जो हमारे फायरिंग्स हैं, जो हमारी ग्रसनी है, ग्रसनी, उस ग्रसनी में इन्फ्लामेशन कर देता है। निमोनिया हमारे लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ है जो कि बच्चों में भी और एडल्ट में भी होता है। ठीक है। वाउंड मतलब घाव, और स्किन इन्फेक्शन मतलब घाव और त्वचा संक्रमण भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ही होता है। गले में खराश मतलब हमारा क्या है? थ्रोट। ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद सेप्सिस। सेप्सिस एक ऐसा रोग है जो कि किसी रोग के अत्यधिक बढ़ जाने से या किसी इन्फेक्शन के अत्यधिक बढ़ जाने के बाद वो इन्फेक्शन हमारे ब्लड में होने लगता है, हमारे ब्लड में आ जाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे प्रति ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। ठीक है, जो जानलेवा हो सकता है। फिर एंडोकार्डाइटिस, जो हमारा हार्ट है, तो हार्ट के जो वाल्व होते हैं उस वाल्व में क्या करते हैं? उसको चेंज करना, या फिर उस वाल्व में इन्फ्लामेशन हो जाना जिसके चलते उसको चेंज करना पड़ता है, जिस वजह से काफ़ी मृत्यु दर बढ़ जाती है हमारे मृत्यु की। तो वो होता है एंडोकार्डाइटिस। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन होते हैं उस नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलस होता है उस ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये सब किसके चलते होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के चलते। ठीक है। ये सारे जो डिसऑर्डर एंड डिसीज जो नज़र आ रहे हैं ये सब के होने के कारण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ही जिम्मेदार है सब होने के चलते। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस कैन कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज, दोज हुज इन्फेक्शन कैन बी फ्रॉम लाइट टू सीवियर। मतलब क्या बोल रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण हो सकता है। मतलब इस पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया कई प्रकार की बीमारियों का कारण है। इससे कई प्रकार के बीमारी हमें हो सकते हैं और होते हैं, जिनके संक्रमण किसी कुछ बीमारी ऐसे हैं जिनके संक्रमण तो हल्के प्रभावित कर सकते हैं हमारे बॉडी को। कुछ बीमारी ऐसे हैं स्ट्रेप्टोकोकस से होने वाले, कुछ ऐसे बीमारी भी हैं जो हमारे शरीर को हल्का प्रभावित करता है, हल्का इफेक्ट करता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो गंभीर हो सकते हैं, मतलब ये जानलेवा भी हो सकते हैं। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जानलेवा बैक्टीरिया है, और कुछ लाइटली डिसीज भी इससे होते हैं। तो आइए कौन कौन से लाइटली डिसीज इससे होते हैं उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है।
द मोस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरियल इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस in the streptococcus group. With its infection, there is swelling reaction in the body due to which the pus gets accumulated. मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है, आइए आगे समझते हैं। सबसे विशिष्ट जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस समूह में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है। मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस समूह है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के जितने भी समूह हैं उन सभी समूहों में सबसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया कौन सा है, सबसे विशिष्ट जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस, ये वाला स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्ट्रेप्टोकोकस समूह का सबसे विशिष्ट जीवाणु है। ठीक है, क्लियर। इसके संक्रमण के साथ शरीर में सूजन की प्रतिक्रिया होती है। मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया हैं, अगर ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो हमारा बॉडी उस इन्फेक्शन के चलते क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, हमारे बॉडी में सूजन आ जाती है। कहाँ पर, जिस पोर्शन पे, हमारे बॉडी के जिस पोर्शन पे, जिस पार्ट पे ये अपना इन्फेक्शन करता है वो एरिया क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, उस एरिया में सूजन आ जाती है। ठीक है, इसके इन्फेक्शन के प्रति हमारा शरीर क्या प्रतिक्रिया देता है, सूजन की प्रतिक्रिया देता है। मतलब वहाँ पे सूजन आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण मवाद जमा हो जाता है। मतलब मवाद का मतलब क्या होता है हमारे बोलचाल की भाषा में मवाद को पीप बोलते हैं। पीप ऐसा पदार्थ जो कि हल्का पीला या गाढ़ा पीला के रूप में, जहाँ घाव वाउंड बन जाते हैं, जहाँ घाव भर जाते हैं, वहाँ से जो पीले कलर का पदार्थ रिसता है, बहता है, जिसमें डेड सेल्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वही क्या कहलाता है, मवाद या फिर पस बोलते हैं उसी को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस नामक बैक्टीरिया का संक्रमण जब हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर में सूजन हो जाती है, मतलब स्वेलिंग आ जाता है, फूल जाता है हमारा बॉडी, और वहाँ पे घाव सा बन जाता है, और वहाँ से फिर क्या रिसने लगता है, मवाद, पस। ठीक है, जो कि गाढ़ा पीला कलर का तरल होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इज यूजुअली नॉन एज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको शॉर्ट में गैस बोलते हैं, विच इज ऑफ्टन फाउंड ऑन थ्रोट एंड स्किन। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इज यूजुअली नॉन एज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जिसे शॉर्ट में GAS कहते हैं, विच इज ऑफ्टन फाउंड ऑन थ्रोट एंड स्किन। तो आइए समझते हैं इसे, ये लाइन क्या कह रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को आमतौर पर समूह ए स्ट्रेप्टोकोकस के रूप में भी जाना जाता है। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया को हम लोग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट में GAS कहते हैं, मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। कौन है, तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन बैक्टीरिया है। ठीक है, जो अक्सर हमारे गले और हमारे त्वचा पर पाया जाता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया है ये अक्सर हमारा जो थ्रोट है, हमारा गला, और जो हमारा बॉडी स्किन है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया को किस नाम से भी जानते हैं, GAS, मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस भी बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है? तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, ये देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेटिया कॉमनली नॉन एज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस
जिसको शॉर्ट फॉर्म में GBS बोलते हैं, दैट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग neonatal sepsis, pneumonia and meningitis as well as infection in pregnant women and adults। ठीक है, क्या बोल रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया is commonly known as group B streptococcus that can cause various infections including neonatal sepsis, pneumonia and meningitis as well as infections in pregnant women and adults। आइए समझते हैं ये लाइन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया बैक्टीरिया है उसे हम लोग आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको शॉर्ट में GBS भी बोलते हैं। जैसे ऊपर हम लोग देखे थे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया को हम लोग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं, GBS के नाम से, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया बैक्टीरिया को हम लोग GBS मतलब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि विभिन्न संक्रमणों का कारण बन सकता है। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया बैक्टीरिया से भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो कौन कौन से होते हैं देखिए, जिसमें न्यूनेटल मतलब नवजात शिशुओं में सेप्सिस, निमोनिया और मेनिंजाइटिस होता है। जो तुरंत पैदा हुए बच्चे होते हैं उन बच्चों में सेप्सिस होता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया के चलते होता है। जो न्यूमोनिया होता है छोटे बच्चों में वो भी स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया के कारण से होता है। और मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस एक ऐसा रोग है जो हमारे ब्रेन का जो लेयर होता है और हमारे स्पाइनल कोड के लेयर होते हैं उस पर इन्फेक्शन करता है। ठीक है, उसको डैमेज करता है, तो वो मेनिंजाइटिस कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे रोग नवजात शिशुओं में कौन फैलाता है? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया। और साथ ही यह गर्भवती महिलाओं में भी और वयस्क लोगों में भी इन्फेक्शन फैलाता है। गर्भवती महिलाओं में 2-3 इन्फेक्शन फैलाते हैं जो उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे करते हैं ज़्यादातर, और एडल्ट में भी ये कई प्रकार के इन्फेक्शन फैलाते हैं। वो हम लोग आगे की कक्षाओं में जानेंगे, क्योंकि यहाँ उतना डिटेल से हमें नहीं पढ़ना है, नहीं जाना है उतना डीपली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया ए लीडिंग कॉज ऑफ निमोनिया, मेनिंजाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया। जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है वो क्या करता है बोल रहा है, देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया निमोनिया, मेनिंजाइटिस और ओटाइटिस मीडिया का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया क्या करता है? न्यूमोनिया कराता है, न्यूमोनिया रोग का कारण बनता है। मेनिंजाइटिस मैं बता चुका हूँ, मेनिंजाइटिस में हमारे जो मस्तिष्क के परत होते हैं, ठीक है, और जो हमारे स्पाइनल कोड के परत होते हैं उसको ये डैमेज करता है, उसमें इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, क्लियर? और फिर क्या बोल रहा है? ओटाइटिस मीडिया का एक प्रमुख कारण है। ओटाइटिस मीडिया एक ऐसा संक्रमण या एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे मध्य कर्ण में होने वाला इन्फेक्शन है। मतलब हमारे जो मिडिल एयर हैं उस मिडिल ईयर में होने वाला इन्फेक्शन है। जो हमारे एयर ड्रम होते हैं, हमारा जो कान का पर्दा होता है उसके पीछे के तरफ मध्य कर्ण के हिस्से को ये इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके चलते हमें सुनने में कठिनाई होती है और सिर दर्द वगैरह होता है। ठीक है, क्लियर? तो वही ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। तो ये सब जो रोग है निमोनिया, मेनिंजाइटिस और ओटाइटिस मीडिया, इसका प्रमुख कारक कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो है निमोनिया, मेनिंजाइटिस और ओटाइटिस मीडिया वाला डिसीज कॉज करता है। तो ये था आप सभी का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन।
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन हमने जाना कि इसका क्या गुण होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं और इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, वो सब हमने यहाँ देखा, जाना और समझा। बाकी जो नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूमोकोकस। ठीक है, तो वो न्यूमोकोकस क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मस्त पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें और अपना स्टडी बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। जय हिंद। ठीक है।